गुड इवनिंग ऑल। माई सेल्फ जितेश सोनवणे, उद्योग वर्धिनी की ओर से मैं आप सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। सो बेसिकली आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि अगर हमें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, तो बेसिकली उसके लिए क्या क्या जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं या फिर क्या बेसिकली हमें चीज़ों का किन चीज़ों के कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे। और आपको चाहे आपके माइंड में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कई सारी बिजनेस आइडियाज होती है, लेकिन हम कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया सिलेक्ट नहीं कर पाते, या फिर उसके लिए किस तरीके से एक प्लान बनाना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये बेसिकली हमें समझ में नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस आइडिया को हमें कैसे सिलेक्ट करना है। चाहे आप एग्जिस्टिंग किसी भी जॉब में आप अगर हो, आपको जॉब से अगर बिजनेस में शिफ्ट करना है, या फिर ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, उसमें अगर आपको और भी एक्सपेंशन करना है, तो किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों क्या बेसिकली किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे आपको जो तैयारी है वो करनी चाहिए, आपका किस कौन से बेसिकली आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कौन सा किस तरीके का माइंडसेट आपको डेवलप करना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बेसिकली आप अपना एक जो नाम है, आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज के इस वेबिनार में बेसिकली हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ उद्योग वर्धिनी के फाउंडर श्री सुनील चांडक सर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। सो बेसिकली सर का 38 ईयर का एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस फील्ड में। और सर को बेसिकली 5 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं फॉर द दिस ट्रेनिंग। और उनको चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, इनके द्वारा या फिर कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा उन्होंने लगभग आज तक 68,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दिया है। और उद्योग वर्धिनी के जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है वो अलग अलग सेक्टर्स में आज सक्सेसफुली अपना जो बिजनेस है वो रन कर रहे हैं। और काफ़ी डाइवर्स सर का एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फील्ड में। और और आज के इस वेबिनार में बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आगे जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, वो भी हम बेसिकली सारे डाउट्स भी कवर करेंगे लास्ट के 20 मिनट्स में। तो मैं आप सभी का फिर से एक बार आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप आपका चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आप अपना नाम, आप कहाँ से हो, आपको कौन सा बिजनेस बेसिकली करने में इंटरेस्ट है, या फिर आपके माइंड में क्या बिजनेस आइडिया है, आप क्या बेसिकली जानना चाहते हो इस वेबिनार के द्वारा। ये आप बेसिकली चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सो दैट अकॉर्डिंगली ये जो वेबिनार है आज का, ये हम कस्टमाइज कर सकेंगे। So yes, with this introduction, once again welcome to all of you and welcome चांडक सर, over to you sir, हम स्टार्ट कर सकते आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे बताया गया, मैं सुनील चांडक हूँ। लास्ट 39 ईयर से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा सक्सेस भी उसमें मिला है। मोर देन अराउंड 70,000 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। मोर देन 81% लोगों ने अपना स्टार्टअप किया है। तो ये सब जो हमने किया है आज तक, तो वो काम हमें फिर बताता है कि भाई आप ये काम निरंतर करना है, क्योंकि 1 लाख का लक्ष्य हमने रखा है। मेरा मेरा खुद का लक्ष्य। तो दोस्तों, हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्यों सोचे, ये पहले हम जान लें। व्हाई वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके हिसाब से हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कैसे है, क्या है, उसके बारे में पूरी हम जानकारी देंगे। आपके दिल में जो भी सवाल है, जो भी कुछ आपकी दुविधा है, क्वेरीज है, उन सबका इस 1 डेढ़ घंटे में हम आंसर देने का ही कोशिश करेंगे। वॉट एवर नॉलेज आई गॉट इन लास्ट 39 years, I will definitely try to share with you, so that कुछ तो आप लेके जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों, हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्यों सोचें, ये पहला सवाल। व्हाई वी शुड थिंक अबाउट बिजनेस। और क्यों क्यों नहीं, जॉब क्यों नहीं, बिजनेस ही क्यों सोचे। मैं 4 बेसिक बातें हमेशा कहता हूँ, यू शुड थिंक अबाउट बिजनेस। कौन सी 4 बातें हैं? पहली बात, ऑफकोर्स हम सबको पैसा बहुत चाहिए, और पैसे मिलाने का जो राजमार्ग है वो बिजनेस है ना। बहुत सारे पैसे आप बिजनेस के द्वारा ही कमा सकते हो। जॉब करेंगे तो पैसा कमाएंगे नहीं, ऐसी ना बात नहीं, लेकिन उससे आपकी सिर्फ जरूरतें पूरी होगी। लेकिन अपने सपने पूरे करने हो तो उसके लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा।
मैं खुद भी 10 साल जॉब किया। आई डिड अ गवर्नमेंट जॉब, आई वाज अ क्लास वन ऑफिसर व्हिच आई लेफ्ट इन 1995। और उससे लेके आज तक मैं ये अपना उद्योग वर्धनी चला रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। इसके अलावा मेरा हम फूड प्रोसेसिंग का एक क्लस्टर भी कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी काम कर रहे हैं। ये सब काम मैं कर रहा हूँ ताकि देखो क्या है, लोगों को सिखाना बहुत आसान होता है, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो समझ में हमें इसलिए आता है क्योंकि हम खुद एंटरप्रेन्योर हैं। तो डेफिनेटली पैसा, अगर मैं नहीं बिजनेस करता तो शायद आज मैं वही जॉब करते रहता था। आज मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज 9 साढ़े 9 लाख रुपए के महीने की तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जबकि मेरा महीने का सैलरी उस टाइम सिर्फ 16,000 रुपये था। मेरा कहना क्या है कि बिजनेस में ही आप पैसा कमा सकते हो, संपत्ति कमा सकते हो। पैसा आप जॉब में कमा सकते हो, लेकिन संपत्ति अगर चाहिए, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट बिजनेस। सेकंड बात क्यों है कि आपने क्यों बिजनेस करना चाहिए, तो यू गेट फ्रीडम। हमें एक फ्रीडम चाहिए, हम सबको वी वांट फ्रीडम। और फ्रीडम जैसी कोई भी चीज नहीं है, उसके कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। और फ्रीडम हमें जॉब में नहीं मिल सकती ना, वी कैन गेट ओनली इन बिजनेस। जब चाहे जो चाहे हम कर सकते हैं, वो खाली बिजनेस में हो सकता है। तीसरी बात, हम क्यों बिजनेस करना चाहिए, इसका मेन रीजन क्या है कि हम लोग है ना, हमारी जवानी अगर बरकरार रखनी है, इफ यू वांट टू बी यंग फॉर एवर, देन ऑफ कोर्स यू शुड थिंक अबाउट बिजनेस। बिजनेस में क्या है, रोज नई नई चीजें होती है, नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज होती है, नए नए चैलेंजेस होते हैं। ये हमें यंग रखता है। वही वही काम नहीं रहता, नया काम रहता है रोज। आज मेरे सामने पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, कल कभी हमारे नासिक के आएंगे, परसों कभी पूरे महाराष्ट्र के आएंगे, परसों और कई आंध्र से आएंगे, तेलंगाना से आएंगे। तो ये सब लोग आते रहते हैं। तो हमें तो हमेशा नए नए लोगों से मुलाकात होती है। तो नया लोग जब हम मिलते हैं, तो डेफिनेटली एक नया सोच भी आता है उसके साथ, यंग भी रहते हैं, है ना। नहीं तो जॉब में वही वही काम रहता है ना, तो उस काम से तो हम बोर हो जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग जो फेमस ये हो चुका है, जिसका हम कहते हैं कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जो अभी 3-4 साल पहले ही गुजर गए, उन्होंने अपनी लाइफ के 53 ईयर्स व्हील चेयर्स पे निकाले। उनका खाली ब्रेन काम कर रहा था। जब उनको पूछा कि हाउ कैन यू बी सो लाइव इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, तो उसने लिख के, उसको तो बोलते आता ही नहीं था, तो उसने उन्होंने यही कहा कि भाई, इट इज द क्यूरियोसिटी, इट इज द एंग्जाइटी दैट कीप्स मी लाइव। एंग्जाइटी होती है बिजनेस में, क्या होता है, एंग्जाइटी है, नई नई चीजें, क्यूरियोसिटी होती है। ये क्यूरियोसिटी हमें यंग रखती है। तो यंग रहना है तो भी बिजनेस करना चाहिए। और चौथी बात, बिजनेस क्यों करना चाहिए कि क्यों आपकी एक आइडेंटिटी बन सकती है। अदरवाइज बस हम जिए जा रहे हैं। तो जिंदा रहना चाहते हो तो बिजनेस करिए, फिर आपके आपके जाने के बाद भी वो नाम से रहेगा। मेरा क्या कहना है कि एक अपने भगवान ने हम सबको एक अलग चेहरा दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें अलग आइडेंटिटी बनानी है। तो आइडेंटिटी बनानी है तो फिर बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। तो यस, तो ये 4 बातें हैं, लेकिन इसके साथ ही और कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने वो सोचना चाहिए कि व्हाई यू शुड थिंक अबाउट बिजनेस। आज अपने हिंदुस्तान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये 2020 टू 2030 इज सपोज टू बी द गोल्डन एरा फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए गोल्डन एरा है। आज इतनी सारी अनुकूलताएं बिजनेस के लिए है जितने आज के पहले कभी नहीं थी। मैं खुद, जैसे बताया, 39 साल से काम कर रहा हूँ, 39 ईयर से। लेकिन जो आज का एरा मैंने एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो पहले कभी नहीं था। अभी क्या है इस एरा में, क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखो, ऐसे अमेजिंग ग्रोथ हो रही है हर एक सेक्टर्स में। उसमें सबसे पहला अगर सेक्टर ले तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। देखो, हमारा इंडिया का जो एक कंजम्पशन पैटर्न है, वो इतने पिछले 3-4 साल में पूरा बदल गया है। 10 साल पहले हमारे 80 करोड़ लोग, लगभग 80 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खाते थे। आज वही 80 करोड़ लोग 3 टाइम का खाना खा रहे हैं। हमारी जो आयुर्मान है वो 60 थी, पहले 60 तक थी, जो अभी 80 तक पहुंच गई है। नॉर्मल आदमी 80 तक रह रहे हैं।
तो ये एडिशनल 20 ईयर्स और वो जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एक हमारा इतना बड़ा डिमांड पैदा हो रहा है इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, पूछो मत। और उसमें ये कोविड भी आया बीच में। कोविड की वजह से सब लोग जागरूक हो गए, सब लोग अपने अभी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो गए। अभी पैकेज फूड, प्रोसेस फूड की तरफ लोगों की मांग बढ़ रही है। अपना इंडिया का मार्केट खाली 12 लाख करोड़ का है। जब सोचिए तो सही कितना बड़ा मार्केट है। खाली हम बिस्किट खा रहे हैं 1 करोड़ 1 लाख करोड़ के, खाली हम दूध पी रहे 3 लाख करोड़ के। ऐसे तो बहुत सारी चीजें में अगर गिनती करने शुरू करो तो आप अमेज हो जाएंगे, इतना बड़ा सेक्टर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडिया में है। फिर हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर देखिए। इंडिया इज बिकमिंग हेल्थ केयर हब फॉर द वर्ल्ड। इतने सस्ते उपचार और कहीं दुनिया में नहीं होते जहाँ पे ये इंडिया में हो रहे हैं। और हमारे साथ खाली एलोपैथिक नहीं, हमारे पास आयुर्वेदा का भी हम हेरिटेज ले रहे हैं। योगा है, हेरिटेज आयुर्वेदा है जिसमें, और नेचर क्योर है। तो ये बातें सिर्फ इंडिया में हो रही है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी आज आपको पता है कि 70% फार्मास्यूटिकल मार्केट ये लीड बाय इंडियन कंपनीज। ओके, तो ये बहुत सेक्टर और बढ़ रहा है। आईटी सेक्टर में तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, सॉफ्टवेयर हो या आईटी एनेबल सर्विसेज हो, इसमें बहुत इंडिया एक बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे लोग आईटी के बहुत, जिसको कहते हैं टेक्नो savvy है इंडियन पीपल, इंडियन स्टूडेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि हर जगह आज बहुत अच्छे रोड्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे, सिर्फ रोड्स नहीं हो रहे, मकानें बढ़ रही है। हमारे पीएम का तो सपना है कि 2025 तक हर एक को मकान मिले। तो हर एक को मकान मिलने वाले, तो एक ग्रोथ सेक्टर में ग्रोथ होने वाली है। स्काईलाइंस बन रही है हर जगह, हर जगह रोड अच्छे हो रहे हैं। जो 10 घंटे लगते थे जिस रास्ते को, वो अभी बस 3 घंटे में 4 घंटे में तय किया जाए, वो हो रहा है। तो ये इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ रही है तो नेचुरली उसमें वो स्कोप है। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है सोलार, देखो हमारे इंडिया में आज क्या है कि हम लगभग लगभग 11 महीने तक हमें सोलर मिलता है, सूरज का दर्शन होता है। तो लेकिन उसकी सोलर एनर्जी के ऊपर हम अभी काम करने लगे हैं, नहीं तो पहले 4-5 साल पहले सोलर के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा था। आज हर जगह हम सोलर रूफटॉप, अभी 22 फरवरी को, जनवरी रादर 22 जनवरी को हमारे पीएम साहब ने वो अनाउंसमेंट किया, हर घर बिजली का। वो उन्होंने रूफटॉप का एक योजना, सोलर सूर्य मित्र योजना उन्होंने ज्वाइन किया पीएम का। तो मेरा कहना क्या है कि 1 करोड़ लोगों के घर के ऊपर अभी रूफटॉप होगा। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही ई कॉमर्स में। आज देखो हमारा इंडिया में ई कॉमर्स का ग्रोथ है 57%। कोरोना की बात तो बहुत बढ़िया, हम खुद ई कॉमर्स के द्वारा ही काम कर रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन आप जुड़े हैं, तो हमारे ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। लगभग 40 ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिखेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे ऊपर जाओ, udyogvardhini.com के जाओ, यू विल फाइंड नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम वी आर ऑर्गेनाइजिंग डे बाय डे। पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। हिंदुस्तान से क्या, अभी पिछले प्रोग्राम से पाकिस्तान से भी लोग आए थे। पाकिस्तान, तुम्हारा दुबई, शारजा, ये कितनी जगह से लोग आ रहे हैं। 60 कंट्रीज के लोग, बाहरीन से भी थे। यू कैन सी माय वीडियो। तो इतने लोग आ रहे हैं, तो सब लोग, आप क्या है कि ई कॉमर्स के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। रियल एस्टेट आज बहुत अच्छी तरह बढ़ रही है, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। ऑटोमोबाइल में तो इंडिया इज बिकमिंग नंबर 1 इन वर्ल्ड में। आज ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आज हम स्वयं पूर्णता की ओर है। ऐसा था एक 5-7 साल पहले हमारा 100% रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता था। आज हम 20% भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 80% इंडिया में ही बन रहा है। अभी तो कुछ गाड़ियां ऐसी है कि 100% मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ऐसे, और एक सेक्टर जो बढ़ रहा है, टूरिज्म। अभी जब से ये अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, राम मंदिर बन गया, और कुछ काशी विश्वनाथ है, या फिर उज्जैन का है, या फिर और जगह हम देख रहे हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह बढ़ रही है। अनुमान है एक राम मंदिर की वजह से 25,000 करोड़ का टर्नओवर अयोध्या में होने वाला है। 25,000 करोड़। 10 करोड़ लोग विजिट करेंगे पूरे साल भर में, हर एक आदमी 2500 रुपये खर्चा करेगा, तो 25,000 करोड़ तो वहां पे खर्चा होगा।
हमारे कश्मीर में देखिए तो कश्मीर में 2 करोड़ लोग लास्ट ईयर विजिट किया, और डे बाय डे वो बढ़ रहा है। जो कश्मीर में कुछ भी नहीं होता था, 50-100 लोग भी नहीं जा रहे थे, वहां पे अभी 2 करोड़ लोग जाने लगे। ऐसा फिर उज्जैन में हुआ है, ऐसा वाराणसी में भी हुआ है, ऐसे हर जगह होने वाला है। मेरा कहना क्या है कि अभी हमारे पीएम ने एक ट्वीट किया क्या, जो लक्षद्वीप के कुछ तस्वीरें डाली, तो लोगों ने मालदीव का कैंसिलेशन कर दिया, 10,000 कैंसिलेशन हो गए, और हमारे इंडिया की तरफ टूरिज्म बढ़ गया। तो ऐसे इंडिया में तो बहुत कुछ चीजें हैं। मालदीव जैसे तो बहुत सारे आइलैंड इंडिया में हैं, सिर्फ लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार ही नहीं, और सारे, वो टोटल 1380 आइलैंड है हमारे इंडिया में, जो समुद्र के बीच है। और नदियों के बीच तो ऐसे बहुत 7-1 हजार है। बाकी हेरिटेज है हमारे, 5-5, 10-10 हजार साल पहले की हमारे पास मंदिरें हैं, गुफाएं हैं, केव्स है, क्या कुछ नहीं है। मेरा कहना क्या है कि इतना, और -50 डिग्री भी टेम्परेचर इंडिया में है, और +50 डिग्री टेम्परेचर भी है। तो इतनी सब कुछ जो डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से आज पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया की तरफ आ रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई लोग जाते नहीं थे, अभी हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की पूरी टूर्स फुल है। फिर मेघालय हो, या फिर तुम्हारा आसाम हो, या अरुणाचल हो, या फिर नागालैंड हो, हर जगह अभी लोग टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है। मेरा कहना क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है। और फिर बाद में प्राइमरी सेक्टर से, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं, जो पहले नहीं थी। इतना गोल्डन एरा पहला नहीं था। फिर बाद में सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, और गैस है, वाटर सप्लाई, इस यूटिलिटी सेक्टर में 24% ग्रोथ हो रही है। और तीसरा जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें 54% ग्रोथ है। ये मेरे आंकड़े कुछ नहीं है, मेरे स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं, यू कैन सी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी का, आप वेबसाइट पे जाओ, यू विल फाइंड ऑल दिस फिगर्स। तो मेरा कहना है जब इतना सारा ग्रोथ हो रहा है, तो हम ये ग्रोथ सिर्फ देखते ही रहे हैं, इसमें कुछ पार्टिसिपेट भी करें। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए देखो, एक कुछ छोटी छोटी बातें हम बता देंगे आपको। आज इंडिया का जीडीपी जो है, आज वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन पे है, वर्ल्ड में वी आर लीडिंग नंबर 1 पोजीशन। और हमारा इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो लगभग हो गया है। कुछ एक आधा साल में $5 ट्रिलियन भी हो जाएगा, और 2027 तक ऐसा प्लान है कि हमारा $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो इतना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ रहा है। और एक्सपोर्ट्स भी, अगर हमारे एक्सपोर्ट का 2025 तक $2 ट्रिलियन का तो एक्सपोर्ट का प्लानिंग है। हमारी क्या है विशेषता है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, डिसीजन लीडरशिप है। और ये क्या है कि ये, इसकी वजह से है ना, इंडिया की तरफ लोग एक, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड वाइड क्या है, वर्ल्ड वाइड आज अमेरिका कहो या चाइना को, ये दो सो कॉल्ड सुपर पावर, दे आर इन बिग प्रॉब्लम। चाइना के ऊपर का लोगों का ट्रस्ट निकल चुका है। आज चाइना से लोग डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो अमेरिका है, जो इतना बड़ा सुपर पावर है, वो भी हमारे ऊपर पूरा डिपेंड है। आज ऐसा है कि वहां पे अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, इंडियन वोट के ऊपर सब पूरा डिपेंड है, आपको पता होगा। मेरा कहना क्या है कि आज इंडिया का महत्व जो है पूरे वर्ल्ड में है। आज यूरोप हम देख रहे हैं कि पूरा खोखला हो चुका है, बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। और फिर बाद में जो कोरोना हुआ, उसके बहुत बड़ा सफरिंग यूरोप में हुआ था, बहुत बड़ा। तो दे आर नॉट हैबिचुएटेड, ये लोग हैबिचुएटेड नहीं है कि इतना कुछ हादसा। हम तो क्या है कि ये छोटे मोटे हादसे को हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन कंट्रीज लाइक जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हमारा आबादी 140 करोड़ होने के बाद हमारे 10 लाख भी लोग नहीं गए। वहाँ का आबादी, सिर्फ एग्जाम्पल हम अमेरिका भी ले, तो अमेरिका का आबादी है 31 करोड़, उसमें से 15 लाख लोग तो गए कोविड की वजह से। मेरा कहना क्या है कि इतना सब कुछ इंडिया में जो हो रहा है, तो बहुत अच्छी, इनफैक्ट जिसको हम कहते हैं ना, आफ्टर कोरोना इंडिया के लिए सुवर्ण काल शुरू हुआ है, शुरू हुआ है।
बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना आया और उसकी वजह से इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है तो दोस्तों आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ एक बहुत अच्छा ग्रोथ सेंटर की तरफ देख रही है। पूरी इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे हैं, अमेरिकन कंपनी हो, यूरोपियन कंपनी हो, जापानी कंपनी हो, दे आर ऑल कमिंग टू इंडिया बिकॉज इंडिया में वो सब कुछ है। इंडिया में अच्छी मैन पावर है, अच्छी जमीन है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है। लेकिन क्या कमी है? एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है। वो एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम सोचे तो बस यस यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। लेकिन इसके लिए क्या है? यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। देखो हमें लगता है कि भाई बिजनेस करना है ना तो बहुत पैसे चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर हमारे पास जगह चाहिए, मार्केट चाहिए, ये सब बातें हम करते रहते हैं जो कि सही नहीं है। कोई पैसा नहीं चाहिए यार। मेरे आपको यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल, उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल है, उद्योग वर्धिनी नाम से ही है। उसमें अनफॉर्चुनेटली मराठी में बहुत सारी मुलाकातें हैं। मेरे 250+ एंटरप्रेन्योर्स की मुलाकातें हैं। बहुत सारे लोगों के पास मेरी ट्रेनिंग फीस भरने के पैसे नहीं थे। नाउ दे आर डूइंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। एक चौथी पास लेडी है जो इसके ऊपर इतनी आपदा आ चुकी थी कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, राइट लेग पूरी तरह निकालना पड़ा था। उसके बाद एक तो पढ़ाई खाली चौथी तक, और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन अभी चौथी पास लेडी क्या कर सकती है? तो किसी ने उसे हमारा पता दिया, सी केम टू मी, बोले सर मैं कुछ करना चाहती हूँ, लाओ। बोले सर मेरे पास ना पैसे है, ना एक्सपीरियंस है, ना कुछ है। बोले ठीक है ना, ये कोई लगता नहीं है, आप आओ तो सही, लेकिन आपके अंदर एक लगन है कुछ करने की। बोले आओ तो करना ही सर, अभी मुझे आई हैव नो चॉइस। मेरे पास आओ। उन्होंने उस टाइम मेरी 300 रुपये फी थी 88 में, तो उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में भरी। आज वही लेडी 120 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, डेयरी का इंडस्ट्री है उनका। मेरा कहना क्या है कि ऐसे बहुत एग्जाम्पल, में खाली एग्जाम्पल की बात करता रहूंगा तो पूरा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में निकल जाएंगे, इतने एग्जाम्पल्स है हमारे पास। लेकिन फिर इसके लिए क्या चाहिए? वो माइंडसेट चाहिए, बड़ा थिंकिंग, बड़ा सोच करना पड़ेगा। अगर बड़ा सोच है, देखो हमारे पास तो एग्जाम्पल है, एक चाय बेचने वाला आदमी आज पीएम बन भी गया है, और पीएम अभी तीसरी बार भी बन रहे हैं। मेरा कहना क्या है, वो मैं कोई पक्ष मैं पॉलिटिक्स से मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ आपको कि यार सोच आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। धीरूभाई अंबानी के पास सिर्फ खाली 15,000 रुपए थे, लेकिन सोच बड़ी थी कि भाई इंडिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बनने का सोच था। हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज एक सैनिक, छोटा सा एक, उनके पिताजी जो थे उनके 14 गांव की ये थी उन्हें, उनके पास, वो वहां के वो एक जो सरदार का लड़का, लेकिन सोचा कि भी हिंदवी स्वराज्य बनाए। हमारी सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्वांटिटी के बारे में सोचना चाहिए, वॉल्यूम के बारे में सोचना चाहिए, ग्लोबल थिंकिंग होना चाहिए कि भाई हमारा हमारा जो गुड्स है, क्यों ना हम पूरे विश्व में भेजें, क्यों ना हम पूरे पूरे वर्ल्ड में हमारा लीडर बन जाए उस प्रोडक्ट के बारे में। ऐसी पूरी संभावना है अभी। तो वॉल्यूम के बारे में सोचना पड़ेगा, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी क्वालिटी के सिवाय तो कोई पर्याय नहीं है, नो ऑप्शन। हाँ, एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनानी पड़ेंगी, टीम बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप, एसोसिएट्स, एफिलिएट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे। अभी मेरा आपको बताऊं, कोविड के पहले हमारी टीम खाली 7 लोगों की थी, 7 पीपल वेर देयर विथ मी। आज हमारी टीम 30 के ऊपर हो गई, और हमारे एसोसिएट 100 के ऊपर हो गए, और हमारा एकदम बिल्कुल जंप कर दिया हमने। तो इतना बड़ा जंप हो गया उद्योग वर्धनी का, पूछो मत। ये इसका कारण क्या है कि हमने ये सब कुछ चीजें अपनाई। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ के आया एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, और उसने आगे ज्वाइन कर दिया। वो बोले ही स्टार्टेड विद अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें अपनाते गए हम। बस अब हमारा ग्रोथ इतना हो रहा है कि पूछो मत। मेरा कहना क्या है, उसके साथ साथ एक मेन चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट। अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, ये सोच के काम करें। सब कुछ अच्छा हुआ चल रहा है यार, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। हम खाली सोच पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप का करियर अगर आप चॉइस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है यू आर गोइंग टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स।
दैट इज द इनविटेबल चीज, वो होने वाली है। प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो प्रॉब्लम जब आएंगे वो आपके टेस्टिंग का पीरियड होता है, उस टाइम में अगर आप पॉजिटिव रहे तो यार को आपको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज, नई चीजें, नई सिस्टम्स। पहले क्या था, एक पर्सन ओरिएंटेड सब काम था, अभी वो सब काम सिस्टम ओरिएंटेड हो गए। पहले सब लिखी बातों में सब विश्वास करते थे, अभी पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो मेरा कहना है कि ये सब बातें अगर आप भी करने लगे तो देर इज अ बिग फ्यूचर। जो मुझे अभी मैं कुछ देख रहा था, बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें आए हैं, उनके लिए तो वो काफी लोग जो चेंज नहीं कर पा रहे, वो बड़े कठिनाई में आज। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन लेकिन आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, कुछ नई बातें, नई सिस्टम समझनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पहले वाला माइंडसेट अलग था यार। हम जब मैंने शुरू किया तो मैं बस अपने बारे में ही सोचता था, अभी हम पूरे विश्व के बारे में सोच रहे हैं, वो पूरा थिंकिंग ही चेंज हो गया है कि हम क्यों ना पूरे वर्ल्ड में जाए, क्यों ना पूरे वर्ल्ड का मार्केट हम कैप्चर करें, ऐसा सोचने लगे हम। पहले मेरा सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट तक काम सीमित था। मेरा कहना है कि बस सोच बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो सोच बदलना बहुत जरूरी है। तो अगर ये सोच बदलते हैं, माइंडसेट चेंज होता है, तो यस यू कैन डू व्हाट एवर थिंग्स यू वांट टू अचीव। इसके लिए हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो मैं लास्ट 39 ईयर से कर रहा हूँ। ये इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये क्या है, ये बेसिकली आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला प्रोग्राम है। आपके दिमाग में हजारों सवाल रह सकते हैं। कौन से सवाल रहेंगे कि भाई कैसा प्रोडक्ट चूज करूं मैं, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करूं, कौन सा बिजनेस करूं मैं, ये आपका सबसे पहला सवाल हो सकता है। तो वो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वीक में है ना, एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी का सर्च कैसे किया जाता है, उसका एक मॉडर्न वेज आपको बताया जाएगा, 1 to 1, जिसके राइट आइडियाज, हजारों आइडियाज है। मैंने आपको अभी चलते चलते में बहुत सारे आइडियाज बता दिए कि ये फील्ड में अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, है ना, आइडिया जनरेट कैसे करूं, उसके कुछ टेक्निक्स है, डिजाइन थिंकिंग है, लैटरल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, स्कैम्पर करके टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक्स, ये नए टेक्निक्स है जिसका यूज करके हम कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं, नए नए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है, और उसकी वजह से हम बहुत कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। वो कैसे करें, अपना गोल कैसे सेट करें, स्कैम्पर टेक्निक कैसे करें, उसमें स्कैम्पर माने क्या है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का एस फॉर सब्स्टिट्यूट, सी फॉर कंबाइन, ए फॉर अडॉप्ट, एम फॉर मैग्नीफाई, पी फॉर पुट टू अदर यूज, और ई फॉर इलिमिनेशन, और आर फॉर रीअरेंज और रिवर्स। मेरा कहने का ये कुछ टेक्निक्स, ये डिटेल में हम पूरी ट्रेनिंग में बताने वाले हैं कि ये टेक्निक्स का यूज करके हम हमारे प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कैसे करें। तो सब बातें हम करेंगे। इसके हिसाब से हम कुछ आपको इसमें कुछ असाइनमेंट भी देने वाले हैं। क्या असाइनमेंट देंगे हम, कुछ वीडियोस आपको शेयर करेंगे, ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज कौन से फील्ड में है उसके वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे। आपके फैमिलीज के साथ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस ये आपका अकेले का नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फैमिली वेंचर। आपके जो नजदीक वाले लोग हैं, जो भी आपके भाई है, बहन है, पिताजी है, माताजी है, चाचा है, चाची है, जो भी है, उन सबको आप इस प्रोग्राम में शामिल करना है। प्रोग्राम में बोलते इस प्रोग्राम में नहीं, आपने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में आपने शामिल करना है। तो उनको कैसे करें, फिर 1 to 1 डिस्कशंस भी होंगे, पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और आपके हिसाब से कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, ये 1 to 1 हम डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में हम क्या करेंगे, सेकेंड वीक विल बी हाउ टू मेक योर बिजनेस इकोनॉमिकल एंड टेक्निकली वर्केबल। देखो भाई, बिजनेस के आइडियाज है, लेकिन वेदर इट इज टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली फिजिबल, वो देखना चाहिए ना। खाली मैं बिजनेस लेके आया भाई, वो कैसे हो, उसके लिए आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा,
उसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के बारे में, मशीनरी के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में, डीलर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यू हैव टू कलेक्ट डाटा एंड टेक डिसीजन। आपका एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में आएगा कि यस आई कैन। 4 सवालों के जवाब आपने मिलाने चाहिए। कौन से 4 सवाल है? कैन आई मेक इट? मैं बना सकता हूँ क्या? कैन आई सेल इट? मैं इसको सेल कर सकता हूँ क्या? कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट? इसमें मैं प्रॉफिट मिला सकता हूँ क्या? और कैन आई इम्प्लीमेंट इट? ये चारों सवालों के जवाब कैसे लेने का वो सब हम आपको बताएंगे। और आपसे वो करवा भी लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताएंगे, तो करवा भी लेंगे। तो ये हो गया सेकेंड वीक। थर्ड वीक में आपको फिर अगर बिजनेस भाई ये सिलेक्ट हो गया आपका, कि समझो एक प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया, तो उसको फिर आगे आप कैसे बढ़ाएं, उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है। आपको पता होगा कि 10,000 से लेके 10 करोड़ तक अलग अलग स्कीम्स है इंडिया में, और इतनी स्कीम पहले कभी नहीं थी। आत्मनिर्भर योजना से लेके पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है, सीजीटीएमएसी है, या फिर स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, ऐसे बहुत सारी, पीएमएफएमई है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। ये सब योजना में लोन भी मिल रहा है, मुद्रा करके स्कीम्स है, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है। मेरे लगभग आज तक 28,000 के ऊपर लोगों को लोन भी मिला है। ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है यार लोन कोई मिलता नहीं, कौन कहता है? अगर लोन नहीं दिया तो बैंक कैसे काम करेगी? तो लोन भी मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी का असिस्टेंस आज आपको मिल सकता है। आज टेक्नोलॉजी मिलने में बहुत सुविधा हो गई है, और वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड की भी टेक्नोलॉजी आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं कि खाली इंडिया की चाहिए, तो कहाँ की भी अब टेक्नोलॉजी बाहर से लेने में हमें कोई ऐतराज नहीं। बाहर का माल मतलब बाहर की टेक्नोलॉजी जरूर। फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग स्कीम्स है, सोलर के लिए अलग स्कीम्स है, मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट का एक पोर्टल आपको पता होगा, जेम्स पोर्टल करके। इतने आज अमेजोन से भी ज्यादा टर्नओवर वहां पे हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ पोर्टल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कस्टमर, जो हम लोगों को उसको कंसिडरेशन करते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से एक्सपोर्ट में आज इतनी सारी स्कीम्स है, 14 प्रकार के सब्सिडीज है एक्सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतनी सारी सब्सिडीज है। ये सब चीजें आपको हम बताएंगे, और फिर वो स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, उसकी प्रोसीजर क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे, और आपको पूरा 1 to 1 बात करेंगे हम उसमें। फिर ये थर्ड वीक होने के बाद आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि भाई ये हम ये स्कीम में हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद मेन सवाल है कि भाई आपका एक सेल्फ ड्रिवन कैसे हो। हम किसी से पूछ से नहीं बिजनेस करना है, हमें सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हमेशा सेल्फ ड्रिवन होता है, अंत प्रेरित होता है, अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा एक 2 दिन का, आपको उसके लिए नासिक आना पड़ेगा। नासिक में एक 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा। हम खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। वैसे 3 दिन का है, 2 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा, 1 दिन की इंडस्ट्रियल विजिट आपको करवाएंगे। तो मेरा कहना है कि 2 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपको खुद के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कि भाई आपके अंदर वो सब क्वालिटीज है क्या जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है। वो कौन सी क्वालिटीज है जो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो कैसे डेवलप हो सकती है, अभी मौजूदा कितनी है, उसको कैसे बढ़ाए, ये सब बारे में। फिर अपॉर्चुनिटी सीकिंग के बारे में हो, इनिशिएटिव लेने के बारे में हो, परसिस्टेंसी के बारे में हो, हार्डवर्क करने के बारे में हो, या फिर रिस्क टेकिंग में एबिलिटी हो, इनोवेशन के बारे में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हो, सिस्टमेटिक प्लानिंग के बारे में हो, या फिर गोल सेटिंग के बारे में हो, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के बारे में हो। ये सब बातें पूरी कॉन्शियस के आपको बताई जाएगी। 2 दिन का लगभग मोर देन 24 आवर्स का ट्रेनिंग होता है, और सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक पहले दिन, सैटरडे संडे हम करते हैं। पहले सैटरडे 9 से 9 रात को, सवेरे रात को 9 तक, और दूसरे दिन सवेरे 6 से शाम को 7-8 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलता है। मोर देन 24 आवर्स इंटरेक्शन होती है उसमें, और पूरा पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम होता है। इट इज वेरी वंडरफुल प्रोग्राम, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होता है वो। इसको हम करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग। तो वो प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद उसमें, उसी प्रोग्राम में आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करें। देखो ये सब माइंड गेम है दोस्तों।
हमारा माइंड सेट तैयार होना बहुत जरूरी है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, कुछ मैसेज देने पड़ेंगे। आपके अचीवमेंट की डायरी एक तैयार करनी पड़ेगी। आपको एक सिद्ध कामना क्रिया भी सिखाएंगे, 7 चैप्टर मेडिटेशन भी हम सिखाएंगे, ताकि आप एक बॉडी भी, माइंडसेट भी, बॉडी भी, सब कुछ अच्छा आपका बन जाए। तो फिर यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंजेस। और फिर उसके तीसरे दिन जो होता है वो पूरा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के थर्ड डे तो हमारा इंडस्ट्रियल विजिट होता है। इंडस्ट्रियल विजिट में हम आपको लेके जाएंगे अलग अलग जगह जो आपके चॉइसेस के बिजनेस है। नासिक फॉर्चुनेटली ऐसा है कि वी हैव गॉट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ओवर हियर। तो व्हाट एवर चॉइस यू हैव गॉट, उस टाइप की इंडस्ट्रीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेजॉरिटी मेरे पार्टिसिपेंट के इतने यूनिट है जो आपको देखने मिलेंगे। तो वो सब होगा उसमें। फिर उस हफ्ते में हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपकी एक्शन प्लान बनाने के लिए, आपका गोल सेट करने के लिए पूरा ये प्रोसेस होगा इस 4th वीक में। फिर हम 5th वीक में जाएंगे। 5th वीक में क्या होगा कि आपका एक बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्री रिक्विजिट होती है, कौन सी प्री रिक्विजिट है उसके बारे में हम बात करेंगे। भाई क्रिएटिंग सिस्टम फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एक सिस्टम बनानी पड़ेगी आपको। एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम कैसे करें, ई कॉमर्स कैसे यूज करें, डिजिटल मार्केटिंग का कैसे यूज करें, क्रिएटिंग मार्केटिंग नेटवर्क कैसे करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब बातें। और उसके साथ साथ कुछ असाइनमेंट भी आपको दी जाएगी, ताकि कुछ प्रैक्टिस, सभी बातें आप प्रैक्टिकली भी समझ लें। ओके, तो ये सब बातें 5वें हफ्ते में होंगी। और छठा हफ्ता जो है आपको पूरा एक एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान, जो भी प्लान आपका बन चुका है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। फिर उसके लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। फिर आपका बिहेवियरल चेंजेस में भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया मतलब बिजनेस शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा। कुछ कॉम्पिटेंसीज जो है, जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है, वो डेवलप करना पड़ेगा। देखो, इंसान के अंदर ही ये सब क्षमता है कि वो चाहे वो चीज डेवलप कर सकता है। जरूर नहीं कि उसके अंदर वो जन्म से हो, ऐसा कोई जरूर नहीं। हमारी पूरी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की थ्योरी उसके ऊपर ही है कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी डेवलप्ड, दे नीड नॉट टू बी बॉर्न। पहले ऐसा था कि एंटरप्रेन्योर्स के घर में पैदा हुए तो ही एंटरप्रेन्योर बनेंगे आप, ऐसा नहीं है कुछ। तो मेरा कहना क्या है कि फिर इसके लिए फिर आपको पूरा एक डिटेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कैसे करें। फिर बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में कैसे जाए, बैंक से वो बैंक की क्या अपेक्षाएं होती है, बैंक वालों से कुछ इंटरेक्शन हम करवाएंगे। और अगर कोई आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो कुछ इन्वेस्टर्स भी हमारे पास है। जैसे शार्क टैंक इंडिया हम देखते हैं, रोज रात को 10 बजे हम देखते हैं, तो वैसे ही हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हमारे पास है जो आपको फाइनेंस करने को रेडी है। उसके उनके सामने कैसे पिचिंग करें आइडिया की, ये सब बातें होंगी छठे हफ्ते में, ताकि आपका बिजनेस आप अच्छी तरह शुरू कर पाए। और उसके साथ फिर ये सब पूरा जो कोर्स है ये 6 वीक का है, लेकिन इसको लाइफ टाइम सपोर्ट भी है। ऐसा नहीं कि कोर्स हो गया तो आपको बस आप आपके घर, हम हमारे घर, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। 2 दिन का रेसिडेंशियल कैंप रहेगा, 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट रहेगा। इन सब की फीस जैसे बताया यहाँ पे 14,700 फीस है खाली। तो मेरा कहना क्या है कि ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये बातें आपका सपना जो है बिजनेस करने का, ये सपना पूरे करने में डेफिनेटली यूजफुल रहेगी। जो आज तक हमने किया है, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऑफकोर्स नई बात क्या कर रहे हैं, नई चीजें हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कालानुसार बदलनी चाहिए, है ना। मैं अगर 1985 में जो पढ़ा रहा था वही चीज आप में पढ़ाऊंगा तो कैसे चलेगा। यू हैव टू चेंज, नई चीजें आपको करनी पड़ेगी। उस हिसाब से हम ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, जरूर आप सबका मैं इंतजार करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में आए और डेफिनेटली अपना जो बिजनेस करने का जो एक सपना है वो सपना पूरा करिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से हमारे कुछ एलिमनाइज भी है, वो आपसे बात करेंगे। यस, नितेश, कैन यू प्लीज थैंक यू टेक सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस के जो फंडामेंटल्स है वो सारे पार्टिसिपेंट्स को उसके बारे में आपने गाइड किया। एंड आई होप कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स आपके इस सेशन के द्वारा मिले होंगे।
सो बेसिकली सर ने जैसे बताया कि उद्योग वर्धिनी का एक 6 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसके जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट है मिस्टर कौशल पिलोत्कर सर, वो जिन्होंने लास्ट बैच में ये ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो वो ऑलरेडी हमसे ज्वाइन हो चुके हैं इस वेबिनार में। तो कौशल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आप बेसिकली आपका अभी क्या बिजनेस है, आपके माइंड में क्या अभी बिजनेस आइडियाज है, और कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, ये आप पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ओवर टू यू कौशल सर। जी, मैं कौशल पिलोदेकर नासिक से हूँ, महाराष्ट्र। मैं पहले से बिजनेस में था, अभी भी हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और कुछ कंक्रीट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ। पर आते समय, मतलब आगे के समय में मैं कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहता था, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था ईडीपी का। तो ओवरऑल कोर्स के बारे में अगर मैं जानकारी दूं, तो ये सब माइंडसेट प्रोग्रामिंग का पूरा मतलब यहाँ पे आपका स्टडी होगा। मैं पहले ये सोचता था कि मुझे बिजनेस के बारे में सब जानकारी है। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया, डे बाय डे कोर्स, जैसे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे जो क्लासेस हो रहे थे सब, तो मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, मैं तो बिजनेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं था। मेरे पास बहुत जीरो नॉलेज है। मतलब लोकेशन, मतलब बिजनेस बढ़ाना कैसे है, बिजनेस का लोकेशन क्या होना चाहिए, बिजनेस के लिए कस्टमर कहाँ ढूंढे, बिजनेस कैसा मतलब किस प्रोग्रेसिव माइंडसेट से बढ़ाना है, ये सब चीजें मैं यहाँ ही पे सीखा हूँ। और जो भी सब्सिडीज है, जो भी कुछ गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में तो बहुत कम जानकारी है। बैंक लोन, कितने टाइप के लोन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। यहाँ पे साइकोलॉजिकली मतलब माइंडसेट भी क्रिएट किया जाएगा आपका, जिससे आपको बहुत आगे फ्यूचर में का फायदा होगा। तो ये प्रोग्राम मिस ना करे, ये तो मेरी सलाह है आप सबसे, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। मुझे अभी भी हो रहा है। मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया था, प्रोग्राम ज्वाइन मैंने किया था, तो जो स्पीड अप मुझे मिला है अभी, मतलब जो स्पीड से मैं लगा हूँ, जो माइंडसेट मेरा अभी बना है ये मुझे बहुत मतलब फायदेमंद है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार कोर्स ज्वाइन करके स्टडी करो। मतलब स्टडी तो मतलब बिजनेस बिना स्टडी के तो है ही नहीं आपको। और ये कहीं सोशल मीडिया पे तो मिलने नहीं वाला। जो कोर्स में आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है ही नहीं। जो माइंडसेट आपका 1.5 महीने के बाद, जो 6 वीक के बाद बनेगा, तो पहले के आप इंसान और बाद में के आपका बिजनेस को देखने का नजरिया बहुत बदल चुका होगा। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू कौशल। आई थिंक डेफिनेटली जो कौशल ने बताया उस हिसाब से देखो, ये कोर्स जो है ना, जैसे कौशल बता रहे हैं आपको, वो पहले भी छोटा मोटा कुछ काम तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद अभी उनकी माइंडसेट कितना चेंज हो गया है कि अभी वो बहुत बड़ा बड़ा सोच रहे हैं। तो ये फायदा होता है, और हमारा माइंडसेट भी, और फिर आपको इंफॉर्मेशन भी, इंस्पिरेशन भी, सब कुछ आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली यू कैन आल्सो ज्वाइन। मेरे ख्याल से अभी किसी के दिमाग में कुछ सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो हम आप जरूर आप बताइए, तो वी कैन आंसर योर क्वेरीज। मेरे ख्याल से किसी ने ये पूछा था कि टाइमिंग क्या रहेगा। टाइमिंग यूजुअली एक मॉर्निंग और इवनिंग ऐसी दोनों बैच रहती है, लेकिन अभी जनरली जो ट्रेंड चल रहा है पिछले कई दिनों से, वो शाम को 8 से 9:30 ये हमारा टाइम लगभग रहता है। रात को 8 to 9:30 क्या है कि लोगों को थोड़ा कन्वीनियंट होता है, खाना पीना हो जाता है, आराम से दिन भर के काम निपटे जाते हैं, फिर आराम से शांति से बैठ के कुछ एक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑफकोर्स 3 दिन तो आपको नासिक में आना ही पड़ेगा। तो 3 दिन का जो है वो आपको एक वेल इन एडवांस, लगभग एक 4th वीक में, 5th वीक में रहेगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा। और बाकी तो डेली जो है ऑलमोस्ट 1.5 hour to 2 hours हमारा तैयारी रखना पड़ेगा। 8 to 9:30 ये स्टैंडर्ड टाइम हम अभी पिछले कई दिनों से अपना रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स जिसको जो भी टाइमिंग रहेगा, वो हम 11 तारीख को हम जब पहली बार मिलेंगे, तो जिसको भी इंटरेस्ट है, हम 11 तारीख को शाम को हम 6:30 बजे मिलने वाले हैं।
तो फिर उस टाइम हम डिसाइड करेंगे टाइम क्या रखे, 6:30 या 7:30 बजे हम मिलेंगे, 7:30 को। फिर हम ये करेंगे, मीन टाइम हमारी पूरी प्रोसेस चालू हो जाएगी। हमारा जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी है, और बाकी पूरा डिटेल आपको एक फोन नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। हमारे वेबसाइट पे जाके आपको पूरा जानकारी मिल सकता है प्रोग्राम के बारे में, और फिर एडमिशन के बारे में। सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन है, तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू आवर वेबसाइट एंड जस्ट करेक्ट द थिंग। बाकी और किसी को कुछ सवाल है तो दे कैन रियली आस्क ऑन योर चैट बॉक्स। आप शेयर करिए आपको जो भी क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली आई बी इन अ पोजिशन टू आंसर। यू कैन इवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। यस जितेश, नाउ यू कैन टेक ओवर। Yes, yes. Thank you, sir. And thank you, Kaushal sir, for sharing your valuable feedback. और काफी हमें बेसिकली हमें अच्छा लगता है कि जब भी हमारे जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स हैं उनके से जो फीडबैक्स आते हैं तो उनको उनसे बेसिकली हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसा काम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच कौशल सर। आप अपने बिजनेस के जो भी डिटेल्स वो चैट बॉक्स में बेसिकली टाइप कर सकते हो। सो यस, काफी सारे क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स ने बेसिकली चैट बॉक्स में टाइप किए और कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मुझे सेंड किए हुए हैं। तो आप अपने जो भी फर्दर क्वेश्चंस है ऑलरेडी हम सब वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम डेफिनेटली कवर करेंगे। और भी अगर किसी की क्वेश्चंस है तो आप मीटिंग में बेसिकली पार्टिसिपेंट में जितेश उद्योगवर्धन नाम से होस्ट सिलेक्ट करके आपके जो क्वेश्चंस है वो सेंड कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप हैंड रेज कर सकते हो। यस, सो वी विल कवर द ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कौशल सर ने पूछा है, सर आई एम डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम ग्लैड टू स्टार्ट माय ओन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरशिप बिजनेस, सो हाउ शुड बी माय लीड इन दिस एंड हाउ विल दिस कोर्स विल हेल्प मी। डेफिनेटली देखो, आपको बिजनेस चाहे कुछ भी करो, या आपको सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनो या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनो या फिर इलेक्ट्रिकल का कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, इसके लिए बेसिक क्या है कि आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और स्किल सेट होना जरूरी है। कोई भी बिजनेस करो, जैसे देखो हम अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो आपको बैलेंसिंग स्किल आना चाहिए। आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपको जजमेंट आना चाहिए। फिर गाड़ी कोई भी हो ना, फिर वो मर्सिडीज हो या मारुति हो या फिर 2 व्हीलर में होंडा हो या एक्टिवा हो, कुछ भी हो, फंडामेंटल कभी नहीं चेंज होते। वो फंडामेंटल की तरफ हम ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, उसके साथ साथ बाकी सब बातें कि भाई किस तरह शुरू करना चाहिए, लाइसेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, वो सब बातें हमको बताएंगे। तो आप कोई भी बिजनेस करो, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो, हम मेरे कम से कम 50 लोग ऐसे कि जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर करना या कुछ भी, देखो आपका धंधे का एक बेसिक चीजें आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। भाई ऑर्डर कैसे मिलाए, कैसे आपको ग्राहक मिलाए, कैसे अपना बिजनेस बढ़ाए, क्या क्या नई चीजें करें, तो ये अगर आप करते तो डेफिनेटली देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप कर सकते हो। किसी ने यस सर, तो सर कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिकली कोर्स रिलेटेड भी है, तो क्विकली में कोर्स के जो भी डिटेल्स है वो भी मैं सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, बाद में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आप तब तक शेयर कर दो, तब तक मैं कुछ questions- वर्धिनी का एक 6 वीक का कोर्स है, जो ऑलरेडी सर ने प्रेजेंटेशन में बताया था। तो ये बेसिकली हमारा कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और बेसिकली सिंस 1995 से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कंडक्ट करते आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली सुनील चांडक सर ही आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गाइड करेंगे। तो उनके अलावा भी और भी कई सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो जैसे सर ने कहा कि ये कोर्स जो है वो 6 वीक का इसका ड्यूरेशन है। तो फर्स्ट वीक में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिजनेस आइडिया कैसे आपको चॉइस करनी है, उसमें अलग अलग जो टेक्निक्स है आइडिया को इवेल्युएट बेसिकली कैसे करना है, उनको कौन सी आइडिया हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी इलिमिनेट करनी चाहिए, तो वो ये कैसे डिसाइड करें, ये आपको फर्स्ट वीक में सिखाया जाएगा। देन सेकेंड वीक में आपको बिजनेस की जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है उसको कैसे चेक करना है, उसके लिए मार्केट सर्वे कैसे करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। देन अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो अवेलेबल है बिजनेस के लिए, और जो वर्किंग कैपिटल की जो अलग अलग या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी असिस्टेंस है, और ओवरऑल एक किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सपोर्ट सिस्टम ये सारी चीजें आपको सेकेंड वीक में सिखाई जाएगी, सॉरी थर्ड वीक में सिखाई जाएगी। देन फोर्थ वीक में बेसिकली आपको जो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज है कि आप कैसे लेनी है, ये बिजनेस में इनोवेशन बेसिकली कैसे लाना है, प्रोडक्ट में इनोवेशन कैसे लाना है,
किस तरीके से वर्क में आपको कमिटेड रहना है, आपको इफिशियंसी कैसे अचीव करनी है। तो ये सारी चीजें आपको 4th वीक में सिखाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 5th वीक जो होता है वो बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम रिलेटेड होता है। तो उसमें आपको जो बिजनेस के अलग अलग जो डोमेन्स है या फिर जो एस्पेक्ट है, चाहे उसमें डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे उसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स हो, मार्केटिंग का नेटवर्क क्रिएट करना हो, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना हो, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। और 6 वीक में आपको एक डिटेल इम्प्लीमेंटेशन का आपका जो प्लान है वो आपको बेसिकली सिखाया जाएगा कि आपको डिटेल एक्शन प्लान कैसे बनाना है, आपको किस तरीके से क्या क्या फॉर्मेलिटीज बेसिकली कंप्लीट करनी है, और बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करना होता है। तो इस तरीके से 6 वीक का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और उसके अलावा जैसे सर ने बताया कि 3 डेज का ऑफलाइन, 2 डेज का एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप भी हम नासिक में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आपको अलग अलग असाइनमेंट्स के द्वारा आपकी जो शॉर्ट एनालिसिस है वो बेसिकली आप कर सकते हो। उसमें आपको ये कुछ चीजें जो है, चाहे वो सिस्टमेटिक प्लानिंग हो, गोल सेटिंग हो, किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड हम आपको डेवलप करना चाहिए, आपको सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड जो होता है वो काफी पावरफुल होता है, तो हमें उसको कैसे ट्रेन करना है बिजनेस के लिए। डेली डायरी अगर हम लिखते हैं तो हमारी बेसिकली जो रूटीन है या फिर हम जो गोल बेसिकली डिसाइड करते हैं तो वो हम काफी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो वो डायरी हम सिस्टमेटिक वे से कैसे लिखे। उसके अलावा उसमें मेडिटेशन का भी एक सेशन होता है, सिद्ध कामना क्रिया। तो ये 2 डेज का रेसिडेंशियल वर्कशॉप भी इस कोर्स में का एक हिस्सा है। उसके अलावा एक इंडस्ट्रियल विजिट भी इसमें इंक्लूडेड होती है। उसके अलावा ये आप कुछ मेंटर्स हमारे देख सकते हो, जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स है। तो ये कई सारे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, और ऑब्वियसली सुनील चांडक सर भी आपके साथ होंगे। और इसके अलावा इस प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है तो वो आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको 1-to-1 1-on-1 काउंसलिंग सेशन भी इस कोर्स में आपको आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज बेसिकली आप देख सकते हो, जो अलग अलग फील्ड में हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो काम कर रहे हैं। जैसे ये वैभव जोशी सर है, जिनका टर्नओवर आज 100 करोड़ से भी आगे का है। ये किरण चौहान सर है, अनिल आहेर सर है, देन रविंद्र जोपे सर है। तो ये ऐसे कई सारे सक्सेस स्टोरीज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कोर्स जो है वो लाइव ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, और हम आपको उसका इस तरीके से सर्टिफिकेट भी देंगे। कुछ टेस्टिमोनियल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारे साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर किया है। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आपको जाना है। कोर्स का जो टाइमिंग है, टाइमिंग के बारे में किसी ने पूछा था, तो टाइमिंग इवनिंग का होता है यूजुअली। सो फर्स्ट डे का जो सेशन होता है उसमें हम टाइमिंग डिस्कस करते हैं। प्रीवियस कुछ बैचेस का जो टाइमिंग था वो इवनिंग 8 to 9:30 PM ऐसा था। और लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं। उसके अलावा आपको सेशन की, हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपने कोई सेशन मिस भी कर दिया तो फिर से वो सेशन आप रिवाइज कर सकते हो। कुछ स्टडी मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया जाता है। एंड ऑब्वियसली जैसे सर ने भी कहा कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो हमारा रहता ही है। तो चैट बॉक्स में मैं कोर्स की जो लिंक है, डिटेल्स सारे मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ, और आगे भी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल कई सारे क्वेश्चंस बेसिकली चैट बॉक्स में टाइप किए, वो भी हम 1 by 1 कवर करेंगे। यस। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, मनीषा मैम ने पूछा है कि उनका स्टार्टअप बेसिकली मसाला बिजनेस में है, तो उनको एक्सपोर्ट में जाना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और कैसे वो आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। देखो, एक्सपोर्ट स्पाइसेस का तो एक्सपोर्ट में तो बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी तरह उसमें हो सकता है। उसके लिए अगर फॉर्मेलिटीज की बात करें तो बहुत आसान है। उसके लिए आपको एक जिसको कहते हैं कि एक आई कोड निकालना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। और फिर उसके बाद जो होता है कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसकी स्पाइस बोर्ड करके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उससे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और बस बायर आइडेंटिफाई करके बस एक्सपोर्ट चालू कर सकते हैं आप। उसकी सब चीजें भी है, उसका एक सेपरेट भी कोर्स है हमारे पास। लेकिन ये कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको पहले माइंडसेट तैयार करो, फिर वो सब कुछ हो सकता है। तो बहुत एक्सपोर्ट आज के दिन बहुत इजी हो गया है। नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी। और आप जरूर उसमें काम कर सकते हो। कोई बहुत सारी फॉर्मेलिटी, पहले 14 लाइसेंस लगते थे, अभी 2 लाइसेंस से काम हो जाता है। बहुत आसान है। यस। यस, थैंक यू। सो बेसिकली अगर आपके जो क्वेश्चंस है बेसिकली बिजनेस फंडामेंटल रिलेटेड हो, तो वो हम बेसिकली इस वेबिनार में आंसर कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको डेफिनेटली इस कोर्स में गाइडेंस दिया जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चंस वेबिनार में बेसिकली कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे अगर आपके जो क्वेश्चंस है वो बिजनेस फंडामेंटल रिलेटेड हो।
यस सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर है कि बेसिकली अगर हम कोई नया प्रोडक्ट की कैटेगरी अगर हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए बेसिकली हमें जो बेसिकली सक्सेस मिलने में थोड़ी देर लगती है, या फिर उसको एक ब्रांड बिल्ड करने में थोड़ा हमें देर लगता है। तो ये बीच का जो बेसिकली पीरियड होता है, तो उसमें हम सस्टेन कैसे करें या फिर उसमें मोटिवेटेड कैसे रहे अगर किसी नई कैटेगरी में हम काम शुरू कर रहे हैं तो। बहुत अच्छे बात पूछा आपने। देखो ये बहुत जरूरी है, तो कीप अवर मोटिवेशन सस्टेन्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। क्योंकि क्या है, बिजनेस में तो शुरू शुरू में तकलीफ होती है। आपको तो एक 3 साल का ऐसा पीरियड है जो आपको बहुत वेट एंड वॉच करना पड़ता है। लेकिन उस पीरियड में हम आपको हमारे अंदर एक कैपेसिटी बिल्ड करने का एक सिलसिला अगर जारी रखते हैं, तो चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए हम उससे बाहर निकलते हैं। उसके लिए ही वो 3 दिन का जो प्रोग्राम है ना, पता है आपको, 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वो आपको जरूर हेल्प होगा। उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि भाई कैसी तरह आपको ने आपको सस्टेन रखे। देखो शुरू करना वैसे बहुत आसान है, लेकिन वो जारी रखना, वो कंटिन्यू करना, ये चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि हम अगर पहले से ही सब बातों की तैयारी करके अगर हम उतरते हैं तो फिर आपको कठिनाई कम होगी। अगर हम प्रॉब्लम आते गए फिर सॉल्व करते गए तो फिर उसमें प्रॉब्लम और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही पूरी जानकारी, देखो कोई हमको एक आधे गड्ढे में छलांग लगानी है, उसके पहले अगर हम जान लेवे कि उसका गहराई कितनी है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ जान लेने के बाद अगर हम छलांग लगा दे तो हमारा सर नहीं फूटेगा, हाथ पैर नहीं टूटेंगे। लेकिन हम ऐसे ही जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। तो वो सब स्टडी करके अगर हम करते हैं काम, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं कि फेल्योर ही आएंगे, ऐसा ही नहीं है। हम सक्सेस के लिए कोशिश करेंगे तो सक्सेस ही मिलेगा, है ना। तो लेकिन बीच में कुछ आए, बाधाएं आई, दिक्कतें आई, तो ठीक है ना, ये ब्रांड बिल्ड करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। इसके लिए टाइम तो लगेगा। लेकिन है ना, एक स्टेडली हम अगर जाते हैं, एक गोल लक्ष्य ध्यान में रख के अगर हम काम करते हैं, तो आई डोंट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम, यू कैन सर्टनली अचीव व्हाट यू वांट टू। ऐसे तो मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ। यस। यस, थैंक यू सर। सो यस, जैसे सर ने कहा कि एक माइंडसेट बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस। तो हम आपको इस कोर्स के द्वारा यही आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको अपना मोटिवेशन सस्टेन रखना है, और बिजनेस में जो अलग अलग चैलेंजेस है वो आपको बेसिकली कैसे उनको टैकल करना है। सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल सर, आपका जो क्वेश्चन है लोन के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में बेसिकली हम डिटेल में ट्रेनिंग में कवर करेंगे, लेकिन सर आप बेसिकली एक ब्रीफ में हम आप बता सकते हो कि बिजनेस के लिए क्या क्या बेसिकली स्कीम्स देखो अवेलेबल। बहुत सारी लोन स्कीम है, मैंने आपको बताया भी। वैसे एक आत्मनिर्भर योजना है, बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर्स को भी 10,000 तक लोन मिलता है। फिर बाद में मुद्रा योजना जिसमें 10 लाख तक लोन मिल सकता है। पीएमईजीपी की योजना जिसमें 25 लाख तक लोन मिलता है। सीएमईजीपी की योजना जिसमें 50 लाख तक लोन मिलता है। सीजीटी एमईसी की योजना है जिसमें 5 करोड़ तक लोन मिलता है। स्टैंड अप करके योजना है जिसमें 1 करोड़ तक लोन मिलता है। फिर बाद में स्टार्टअप योजना है जिसमें 10 करोड़ तक मिल सकता है। देर आर सो मेनी स्कीम। पीएमएफएमई करके स्कीम है जिसमें 25 लाख से लेके आपको लोन मिल सकता है। तो देर आर सो मेनी स्कीम्स, और उसका पूरा डिटेल जानकारी हम प्रोग्राम में देने वाले हैं। यस, नेक्स्ट। थैंक यू सर। अगला अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि श्याम सर ने पूछा है कि वो बेसिकली फिलहाल वो अभी एक जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली फार्मिंग का है, और वो बेसिकली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के बिजनेस में अपना बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंडिंग बेसिकली कैसे वो अरेंज करें। देखो फंड्स जैसे मैंने बताया, बहुत सारे योजनाएं हैं, उसके माध्यम से मिल सकता है। आपका अगर डिटेल प्लान, बिजनेस प्लान अच्छी तरह बनाए, अच्छी तरह पहले खुद अपने आप को कन्विंस करे, फिर बाद में बैंक को कन्विंस करना बहुत आसान होता है। पहले खुद का कन्विक्शन हो जाए कि भाई ये मेरा बिजनेस अच्छा रहेगा, अच्छा बढ़ेगा, अच्छा डेवलप होगा, इससे मैं हाउ यू आई एम गोइंग टू रिपे माई मनी बैक। तो बैंक को इंटरेस्ट क्या है कि हम हमारे पैसे आप कैसे वापस देने वाले हैं, वो बताओ। वो अगर आप अच्छी तरह प्रोजेक्ट करेंगे तो बैंक को लोन देने, बैंक लोन नहीं देंगे तो बैंक का बिजनेस कैसे होगा। बैंक का बिजनेस तो लोन देने के ऊपर ही है, सिर्फ डिपॉजिट कलेक्ट करना नहीं है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो आप चाहे
और आप जॉब भी करते क्यों ना हो, तो आपके वाइफ के नाम से, आपके भाई के नाम से या किसके नाम से आपको ले सकते हैं आप लोन। लोन मिलाने में बहुत सारे रास्ते होते हैं, ऐसा कोई नहीं है बहुत, और वो सभी प्रैक्टिकल रास्ते हम आपको बताएंगे। यस। सो कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए है। तो बेसिकली कौशल सर, आपने जो पूछा है कि 2 डेज का जो वर्कशॉप है, 2 डेज आपको वीकली 2 डेज का ऑफलाइन सेशन नहीं होता है। 2 डेज का सेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 वीक लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग। और जब भी हमारा ये 6 वीक का प्रोग्राम कंप्लीट होता है लाइव ऑनलाइन, उसके बाद सिर्फ आपको 2 दिन के लिए नासिक में आना होता है। 3 दिन। सॉरी, 3 डेज के लिए आपको ये बेसिकली नासिक में आना होता है, कि जिसमें 2 डेज का रेसिडेंशियल वर्कशॉप एंड 1 डे की हमारी एक इंडस्ट्री विजिट होती है, जहाँ पर अलग अलग नासिक में जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल इंडस्ट्री वर्क करती है। यस, तो ऑफलाइन सेशन जो है वो नासिक में बेसिकली आपको 2 दिन का वर्कशॉप और 1 दिन की जो विजिट है वो नासिक में आपको अटेंड करनी है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये कि अगर बेसिकली हमें फैमिली बिजनेस तो अगर हमें स्टार्ट करना है, लेकिन फैमिली से सपोर्ट नहीं है, तो घर वालों को हम कैसे कन्विंस करें, और उनको ये सिचुएशन बेसिकली कैसे टैकल हम कर सकते हैं? देखो क्या है कि आज के दौर में लोगों को, घर वालों को कन्विंस करना वैसे बहुत मुश्किल नहीं है। पहले कैसा था, लोग समझते ही नहीं थे, लोगों को ये लगता था कि भाई एजुकेशन खाली जॉब के लिए है। लेकिन अभी वो भी समझ गए कि भाई बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम ठीक से उनको समझा दें, उनको बता दें कि भाई इसमें क्या फायदा है, कैसे होने वाला है, मैं इसमें क्या कमाने वाला हूँ, और क्या क्या ये होगा, प्रोस्पेक्ट्स कैसे है, इसमें हमारी लाइफ और हमारे फैमिली का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये अगर आप ठीक से बताएं तो आई थिंक पेरेंट्स आर डेफिनेटली देयर टू सपोर्ट यू। उनको हम ठीक से बताते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे, मैं आज तक कम से कम बता रहा हूँ 20,000 पेरेंट्स को मिला हूँ। तो सभी पेरेंट्स लगभग एक 95-98% पेरेंट्स वेर वेरी सपोर्टिव। ओनली एक 2-5% ऐसे पेरेंट्स देखे मैंने कि जो बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो भी बाद में कन्विंस हो गए। देखो, घर वालों से विद्रोह नहीं करना है, ये तो मैं जरूर कहूंगा। घर वालों को साथ लेके अगर हम जाते हैं तो जरूर होगा, और उनको भी पार्टनर कर लेना यार, बिजनेस में सब कुछ हो सकता है। जाहिद, आपको आवाज कैसे नहीं आ रहा है पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ पे तो सब ऑन है। यस। नेक्स्ट। यस, यस, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली अगर रुपेश सर ने पूछा है कि उनका एक फैमिली बिजनेस है, लेकिन उनको अभी उसी बिजनेस को थोड़ा बेसिकली इनोवेटिव तरीके से उनको एक्सपांड करना है। तो उस वो कैसे कर सकते हैं, और उसमें ये कोर्स उनको कैसे हेल्प करेगा? 100% हेल्प होगा। देखो, आज के तारीख में ना, मैं तो, हम तो यही कहते हैं भाई, आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है तो अभी वो बिजनेस नए सिरे से करना बहुत जरूरी है। आप वही पुराने टेक्निक से जो बिजनेस कर रहे थे, आपके पापा कर रहे थे, आपके चाचा कर रहे थे, आपके भाई कर रहे थे, वो टेक्निक नहीं चलेगी आपको। आपको पूरा टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, आपको पूरा ग्लोबल थिंकिंग करना पड़ेगा, आपका माल पूरा बाहर के देश में भी कैसे जा सकता है ये सोचना पड़ेगा, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, ताकि वो, आप रहे ना रहे, बिजनेस चालू रहेगा, है ना। कुछ टेक्निक्स है, कुछ टूल्स है जो हम आपको पूरे बताएंगे। अभी देखो, मेरा खुद का मैंने एग्जांपल दिया आपको। मैं ट्रेडिशनल वे से मैं भी कर रहा था बिजनेस। जैसे मेरे बेटा आया तो उनने पूरा नया, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाई, नई कुछ चीजें लाई, और नए सिस्टम्स लगाए। तो आज हमारा 7 का स्टाफ 35 तक का हो गया। तो सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ और पूरी बात हम बताएंगे आपको इस प्रोग्राम में। तो आप डेफिनेटली, आपका बैकग्राउंड है तो अच्छा, नहीं है तो और अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, बैकग्राउंड है तो और उसको बढ़ाएंगे कैसे। देखो, आज की तारीख में ना बहुत सारे बिजनेसेस हमने ये भी देखा है स्टक हो गए, क्योंकि वो बदल नहीं पा रहे। बहुत सारे शॉप्स क्लोज हो गए, बहुत सारे यूनिट्स क्लोज हो गए, क्योंकि वो बदले नहीं। तो बदलना, वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे बदला जाए वो पूरा हम बताएंगे एज पर। यस। नेक्स्ट। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है कि कई सारी बिजनेस आइडियाज बेसिकली हमारे माइंड में होती है। तो उसमें से एक बिजनेस आइडिया हमें कैसे इवेल्युएट करनी होती है, और तो ऐसे बेसिकली क्या मेथड्स है कि जिसके द्वारा हम कोई एक आइडिया फाइनलाइज कर सकें?
देखो, मैंने आपको जब मैं सेशन के बारे में बता रहा था तब एक बात कहा था कि 4 बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। पहला है, कैन आई मेक इट, मैं बना सकता हूँ क्या? दूसरा है, कैन आई सेल इट, मैं सेल कर सकता हूँ क्या? तीसरा है, कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, मैं इसमें मुझे मुनाफा मिल सकता है क्या? और चौथा है, कैन आई इम्प्लीमेंट इट। ये चारों सवालों के जवाब जो प्रोडक्ट देगा उससे शादी करना है। सिंपल है। सिर्फ बनाते आ रहा है लेकिन बेचते नहीं आ रहे तो कोई मतलब नहीं। सिर्फ बनाते आ रहा है, बेचते आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी मिल रहा है तो उसमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ बनाते आ रहा है, बेचते आ रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। तो ये चारों चीजें जब होंगी तो डेफिनेटली दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और हर चीज में आई बहुत जरूरी, कैन आई डू इट, कैन आई इम्प्लीमेंट इट, ये बहुत जरूरी है। यस, नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली हमें जब भी कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर किसी भी टाइप की जो हम फर्म जब भी शुरू करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं? वो तो सब हम आपको बताएंगे। देखो, एक तो अभी अभी तो बहुत सिंपल हो गया है। उद्यम आधार लगता है, एमएसएमई आधार लगता है। फिर बाद में देखो, अगर फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है तो फसाई का लाइसेंस लगता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट, एनओसी लेना पड़ता है। एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट का आई कोड निकालना पड़ता है। हर एक बिजनेस के अलग अलग कुछ क्राइटेरियाज है, अलग अलग कुछ फॉर्मेलिटीज है, हम आपको पूरी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट। ओके, यस सर, आपके बेसिकली रुपेश सर, आपका जो क्वेश्चन है कि ईवी बिजनेस, सॉरी तिरुपति सर, आपका जो क्वेश्चन है ईवी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड सेपरेट कोर्स भी है, अपॉर्चुनिटीज इन ईवी डोमेन। तो इसीलिए जो टेक्निकल और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ईवी सेक्टर की, उसके बारे में डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.udyogvarni.com, उसमें जब आप विजिट करोगे तो एक प्रोग्राम्स का सेक्शन है, वहां पर आप नेविगेट कीजिए और वहां पर टेक्नोलॉजी वर्टिकल के अंदर हमारा वीक का कोर्स आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से जितेश, किसी ने सब्सिडी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ। ये सर पीएमईजीपी स्कीम के बारे में था सर, तो उसके लिए बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली कैसा होता है, ये एक स्कीम देखो, क्वेश्चन। पीएमईजीपी जो स्कीम है उसमें ऑलमोस्ट 11% इंटरेस्ट रेट है। 11%। उसमें लेकिन सब्सिडी भी है। 25%, अगर अर्बन एरिया में करते हैं तो 25% सब्सिडी है। रूरल एरिया में करते हैं तो 35% सब्सिडी है। वो मिल सकती है। यस, नेक्स्ट। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इट इज अबाउट द, आई थिंक वो मल्टीटास्किंग रिलेटेड है, तो चाहे आई थिंक उनको बिजनेस के बारे में पूछना होगा कि बिजनेस में जो मल्टीटास्किंग बेसिकली हमें करनी होती है वो मैं कैसे मैनेज करें। वो तो देखो, एंटरप्रेन्योर है ना, ये तो मल्टीटास्कर होता ही है। आपको करना ही पड़ेगा, आपको सब फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपको सेल भी, मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब आपको परचेस ऑफिसर भी होना है, प्रोडक्शन मैनेजर भी होना है, सेल्स ऑफिसर भी होना है, आपको फाइनेंस मैनेजर भी होना है, सब कुछ करना है आपको। ये मल्टीपल में इनिशियली काम करना पड़ेगा। ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता नहीं। हाँ, धीरे धीरे आपने जो साथी है उसको बढ़ाओ, एक दो लोग को साथ में लो। सबके साथ काम करने में अभी बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेके अगर आप काम करते हो, इनिशियली शायद कम हो, एक हाथ दो हो, लेकिन आप उसको साथ में लो तो जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। और मल्टीपल टास्क तो करना ही पड़ेगा। या हम ऐसे नहीं बता सकते कि यार मैं, हम कोई जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे, तो यू हैव टू डू ऑल द मल्टीपल टास्क। यस। किसी के, मेरे ख्याल से सब्सिडी के बारे में भी कोई पूछ रहे थे। एक मैंने सवाल देखा था, मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, कि किसी ने ऐसा कहा था कि कोई एक सब्सिडी 2 बार मिलती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। कैन यू जस्ट चेक इट? यस सर, आई विल चेक। तो कुछ है तो पूछो, नहीं तो अदरवाइज और कुछ दूसरे क्वेश्चन पूछो, नो प्रॉब्लम। सो सर, ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इस सब्सिडी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इफ वी कैन टेक द लोन आफ्टर फ्यू इयर्स, देन सब्सिडी विल बी एप्लीकेबल टू दैट सेकेंड लोन और नॉट? देखो, सब्सिडी 2 प्रकार की होती है। एक सब्सिडी होती है लोन की सब्सिडी। लोन में अगर सब्सिडी लेते हैं तो एक ही बार मिलती है। पीएमईजीपी समझो एक बार लिया तो उसके बाद आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास इनिशियली पैसे कम होते हैं, इसके लिए वो सब्सिडी दी जाती है।
लोन की सब्सिडी के लिए फिर वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आपको दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं तो सब्सिडी अगर पीएमजीपी में तो नहीं मिलेगी, दूसरी कोई स्कीम है समझो, तब कोई दूसरी स्कीम आ गई उसमें मिल सकती है। लेकिन दूसरी जो सब्सिडी होती है वो प्रोजेक्ट की सब्सिडी, उसमें एक आदमी 10 भी प्रोजेक्ट करे तो 10 प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि वो जो सब्सिडी है इट इज फॉर द प्रोजेक्ट। पहली जो पीएमजीपी सीएमजीपी की जो सब्सिडी है इट इज फॉर द पर्सन, पर्सन को एक ही बार मिलेगी। लेकिन प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट करें तो 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 सब्सिडी मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो आई थिंक ऑलरेडी हमने वो कवर किया है, लेकिन स्मिता मैम ने पूछा है कि एक बेसिक क्वालिटीज बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर की क्या होती है, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज बेसिकली रिक्वायर्ड होती है, और एक अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का तो हम वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं बिजनेस में। देखो जरूर नहीं, हमारे पास तो सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आते हैं, जिनके पास घर का बैकग्राउंड है वो लोग हमारे पास तो कम आते हैं। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आते हैं, लेकिन अब देखो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। पहली बात है कि आपका गोल सेट करना पड़ेगा, आपको क्या आप अचीव करना चाहते हैं ये आपका डिफाइन होना बहुत जरूरी है। फिर आपके अंदर वो पैशन डेवलप हो जाएगी, भाई ये करना है तो इसके लिए मुझे कुछ भी करने की तैयारी चाहिए, तो पैशनेट होना पड़ेगा। इनोवेटिव माइंडसेट आपका रखना पड़ेगा, हमेशा कुछ नया करने का सोचना पड़ेगा। और उसके ऊपर हमारा एक एटीट्यूड, हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी दिक्कत आए मैं इससे डर के ये ना करूं, उससे मैं घबराने की कोई बात ही नहीं। देखो 4 चीजें हम हमेशा बोलते हैं, डरना नहीं, बिजनेस करना है तो डरना नहीं है, डरना मना है। दूसरा, रुकना नहीं, आ जाए बिजनेस में प्रॉब्लम तो रुकना नहीं कभी। तीसरी बात, शर्माना नहीं, कोई भी बिजनेस करने में चाहे कोई कुछ भी बोले तो उसके ऊपर ध्यान ना देंगे, हमारा आगे चलना। और चौथी बात हम कहते भाई आपको बहुत ज्यादा अगर मिल गया तो है ना, वो जो जिसको हम कहते बहुत ये आ जाता है, गुरूर आ जाता है, वो नहीं करने। भाई यार दिन चले जाते हैं, आज अच्छे दिन है कल बुरे भी दिन आ सकते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं करेगा भाई इससे कुछ मैं मेरे अंदर वो बदलाव ना लाए, वो करना पड़ेगा। यस नेक्स्ट। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आई थिंक जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के बारे में जो क्वेश्चन है तो उसमें डेफिनेटली हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देंगे, जैसे सर ने ऑलरेडी कहा कि सिर्फ कोर्स के लिए ही आपका हमारे साथ रिलेशन होता है ऐसा नहीं है। बाद में भी जैसे कोर्स में भी हम आपके लिए 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी हम आपके लिए रखते हैं, और बाद में भी अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको बिजनेस अगर जब भी आप अपने आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली हमारे जो भी मेंटर्स है उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। या डेफिनेटली द लाइफ टाइम सपोर्ट वी आर ऑफरिंग। हम एक बार आप उद्योग वर्धिनी में आ गए तो आपका जब तक बिजनेस शुरू नहीं होता है, जब तक वो अच्छा नहीं चलता है, तब तक पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। हम मेरे 85 मतलब 39 ईयर्स पहले भी जो लोगों ने ट्रेनिंग दिया था वो लोग अभी तक आते हैं, उनकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। मेरे 15 लोग ऐसे कि जिनकी थर्ड जनरेशन आज हमारे पास आ रही, थर्ड जनरेशन। तो मेरा कहना क्या है, ये हमारी कमिटमेंट लाइफ टाइम कमिटमेंट, इट इज नॉट वन टाइम कमिटमेंट। सो डेफिनेटली ये हमारा पैशन है दोस्तों। जैसे आपको बिजनेस करना आपका पैशन है, जैसे आपका बिजनेस शुरू कर देना ये हमारा पैशन है। तो जरूर हम आपको करेंगे, कोई शुड नॉट बी वरीड। टेक फीडबैक अबाउट उद्योग वर्धिनी फ्रॉम एनीवन who has taken our training, and just ask them about us, how we are providing support. They will definitely tell you. Okay, so anything more कुछ है और? Yes, I think, sir, we have covered all the questions. So quickly मैं basically हमारे उद्योग वर्धिनी के basically हैंड होल्डिंग सपोर्ट के बारे में जो questions था, तो कुछ इस तरीके से आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमने कुछ अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स बेसिकली हमने क्रिएट किए हैं कि जहाँ पर हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट जो कि जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेके अपना सक्सेसफुल बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो जैसे फूड सेक्टर के में कई सारे पार्टिसिपेंट ने बताया कि उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये हमारा फूड सेक्टर कम्युनिटी ग्रुप है। तो वहां पर जैसे आप देख पा रहे हो कि कई सारे जो पार्टिसिपेंट है वो अक्रॉस द इंडिया से ज्वाइन है, और अलग अलग हमारी कम्युनिटीज है, तो चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो, चाहे वो स्पाइसेस का बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, फूड का बिजनेस हो,
या फिर वो सोलर का बिजनेस हो, मिलेट्स का बिजनेस हो। तो ऐसे कई सारी कम्युनिटीज हमने क्रिएट की हुई है, और ऐसे कम्युनिटी के द्वारा आपको एक सपोर्ट मिलता है, आपको एक नेटवर्क, बेसिकली हम आपको रेडीमेड नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो जिसके द्वारा आपको आप अपने बिजनेस के लिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो आपको, चाहे वो मशीनरीज हो, या फिर आपको एक मार्केटिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो वो सारी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम आपको हमारे जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है और जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ हम आपको कनेक्ट करवाते हैं। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है, हमारे वेबसाइट पर आप देख सकते हो। अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमारे जो अलुमनाई काम कर रहे हैं, ये फूड इंडस्ट्री में सुजाता शेल्के मैम है, जिनका कोई भी बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग के बाद उनमें जो कॉन्फिडेंस बेसिकली बिल्डअप हुआ, और आज उनका खुद का एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट काफी सक्सेसफुली वो रन कर रही है। तो ऐसे फूड, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, रियल इस्टेट, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज की सक्सेस स्टोरीज आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल भी है, आप वो भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल पर आओगे उद्योग वर्धिनी के, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम की ये प्लेलिस्ट आपको वहां पर दिखाई देगी। तो ये इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिकली आपको अलग अलग जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उनके जो हमने इंटरव्यूज लिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की, तो ये सारे हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स के इंटरव्यूज भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यस। हम आपको कम्युनिटी का जो एक्सेस है, कम्युनिटी ग्रुप जो है वो बेसिकली प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप है। जब भी हम आप किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक या फिर कोई भी कोर्स के लिए जब आप इनरोल करते हो, तो वो ये जो कम्युनिटी है ये सिर्फ अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स के लिए है। तो आपको एक क्लोज नेटवर्क हम ऑफर करते हैं, जहाँ पर सिर्फ जो सीरियस पार्टिसिपेंट्स है उनको ही आप बेसिकली उनका नेटवर्क का एक्सेस आपको मिलता है। तो जब आप कोर्स में इनरोल करोगे तो आपको इस कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है वो शेयर किया जाता है। यस, तो जो अपॉर्चुनिटी रिलेटेड जो पार्ट है वो डेफिनेटली कोर्स के सेकंड वीक में कवर होगा। कैंडल, चाहे वो आपको जैसे अभी कैंडल मेकिंग बिजनेस के लिए कोई किसी ने पूछा है, या फिर बेसिकली बिल्डरशिप बिजनेस के बारे में, या फिर किसी का ईवी के रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो अलग अलग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो हम कोर्स में जो सेकंड वीक है उसमें हम कवर करेंगे। So Yes. yes, I think we have covered all the questions. So thank you so much, sir, for your valuable guidance, and thank you all the audience. Basically आज के इस वेबिनार में अक्रॉस द इंडिया से पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए थे, और काफी अच्छा लगा सभी से इंटरेक्ट करते हुए। सो सबका सबसे फिर से एक बार सभी का धन्यवाद, और सब सर आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। जाते जाते सबको कहूंगा कि डेफिनेटली थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ऑफ कोर्स अगर आप कोर्स करेंगे तो फायदा ही होगा, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट मत छोड़ना, उसमें आप बने रहना। आप आओ कभी भी, एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम टू उद्योग वर्धिनी। सबको पूरी पूरी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सी यू ऑन 11th। सब लोग उसमें शामिल हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू सो मच।